वेलकम बैक बच्चों इन माय यूट्यूब चैनल एफ एजुकेशन। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के बारे में, यानी कि हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं, क्या उनके जो है डिसअपॉइंटमेंट होती हैं, ठीक है, किस तरीके से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बच्चों ये आपकी जूम की फ्री क्लासेस, अगर फ्री क्लासेस ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो और दिए गए नंबर्स पे भी मैसेज कर सकते हो। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। बच्चों इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, आई मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का अगर मतलब ही निकाले तो हमें ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसे एप्लीकेशन जो आपके मैसेज को या आपकी इंफॉर्मेशन को तुरंत फॉरवर्ड करते हैं या तुरंत रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लियरली आपका मेंशन किया गया है, आई एम इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन over the internet that offer and transmissions of text based messages from sender to receiver। यानी कि ये एक इस तरीके की कम्युनिकेशन है इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग आपकी एक इस तरीके की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ऑन द इंटरनेट, जो आपके क्या करती है कि आपके मैसेजेस को और आपके टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस या मान लीजिए कि आपकी ग्राफिक्स हो गए जैसे कि इमेजेस हैं, और उनको क्या करता है कि तुरंत का तुरंत जो सेंडर से होता है वो उसके पास तुरंत सेंड होता है और रिसीवर तक पहुंचता है। इंस्टेंट मैसेजिंग फर्स्ट बिगेन टू बिकम पॉपुलर इन 19 यानी कि हम लोग ने बात की थी ना कि जो 90 सेंचुरी थी हमारी, 90 सेंचुरी, वहां पर जाकर के ये जो हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग है वो पॉपुलर हुए थे, विच इज स्टिल टू यूज इन टूडेज। यानी कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे और हमारे लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल हुए कि इनको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। बच्चों पहले कम इस्तेमाल होता था लेकिन आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, बहुत ज़्यादा। दिस इज इंटेंट टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद अदर्स दैट दे ऑलरेडी नो फ्रॉम रियल लाइफ। यानी कि ये मैसेजेस ऐसे होते हैं, मतलब इंस्टेंट मैसेजेस इस तरीके के होते हैं कि जहां पर हम अपने रियल लाइफ लोगों को जानते हैं। यानी कि हम जैसे कि मान लो कि हम आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं, तो ये वो फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड कराता ही कराता है। साथ में अब जैसे कि आपका फेसबुक हो गया और हम बात करते हैं फेसबुक की और बात करते हैं व्हाट्सएप की, ठीक है ना, दो दो ले लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पे आप उन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो जिन उन्हीं लोगों से सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हो जिनके कांटेक्ट नंबर आपके पास हो या जिनको आप रियल लाइफ में जानते हो। लेकिन क्या फेसबुक में ऐसा है? फेसबुक में ऐसा नहीं है। फेसबुक में आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो जिनको आप रियल लाइफ में नहीं जानते हो, जिनका कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है या उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि आप ये भी नहीं जानते हो कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो वो सच में वही है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो ये दोनों तरीके के आपके जो है इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं। अ मोर एक्यूरेट इंस्टेंट मैसेजिंग इन द टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट विच ऑफर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट। बच्चों इसी के जैसे आपका जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम में भी फेक आईडीज होती हैं। फेसबुक हो गया आपका, फेसबुक में भी फेक आईडीज होती है। लेकिन व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप पे आपके पास उसी पर्टिकुलर पर्सन का नंबर होगा जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया ईमेल, तो ईमेल तो भाई एक पर्टिकुलर ईमेल क्या है जिसे हमारा व्हाट्सएप, यानी कि जिसका फोन नंबर हमारे पास होगा हम उसको मैसेज कर पाएंगे। उसी तरीके से ईमेल में क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर बंदे का हमारे पास ईमेल होगा हम उसी को ईमेल सेंड कर पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो इसी के साथ अब क्या है, एक सेकेंड, ओके,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग हैपन इन रियल टाइम एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट कैन बी। तो वही सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आपके रियल टाइम पे तो काम करता ही करता है। रियल टाइम का मतलब क्या है, रियल टाइम का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिए कि ये हमारी जूम क्लास चल रही है, ठीक है, ये ऑनलाइन है। अब ये करंट टाइम पे ही तो आप जुड़े हुए हो हमसे, यानी कि जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जो मैं आप यहाँ से टेक्स्ट लिखूंगा, जो यहाँ से मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो आप करंट टाइम पे वहां पे देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बोलने के 5 मिनट बाद उस चीज को देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम, यानी कि जो चीज यहाँ पर एक्चुअली हो रही है उसको करंटली आप वहां पे देख पा रहे हो, यही रियल टाइम हो जाएगा आपको। ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, सम इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर अलाउड यूजर टू व्यू मैसेजेस रिसीव व्हेन दे आर नॉट लॉग इन या लॉग ऑन, दीज आर कॉल्ड ऑफलाइन मैसेजर। तो यहाँ पर कुछ ऑफलाइन मैसेजेस भी होते हैं, जब आप अगर इंटरनेट से लॉग इन नहीं हो तब भी आप दूसरे के मैसेज को देख सकते हो, जैसे कि हमारे नॉर्मल मैसेज होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है बच्चों कि उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट पेड करनी पड़ती है हमारे उस कंपनी से जिसका हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। इंस्टेंट मैसेजिंग में आपके कई सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जैसे आपका हो गया मैसेंजर की बात करते हैं, फेसबुक मैसेंजर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं आपका उसी के साथ आपका जैसे कि ये हो गया आईएमओ हो गया, ठीक है ना, व्हाट्सएप हो गया। तो इनको इंस्टेंट मैसेजिंग तो कहते ही कहते हैं, साथ में इन पे कई सारे फीचर और इंक्लूड हो गए, जैसे आप वीडियो कॉलिंग का, ऑडियो कॉलिंग का, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग अपने टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा जो है अपनी फोटोज यानी कि अपनी इमेजेस और अपने वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। बट बच्चों इसमें एक लिमिटेशन होती है, पर्टिकुलर लिमिटेशन होगी कि इतने साइज का की फाइल ही आप सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इनके फीचर क्या होते हैं, देखो सीधी सीधी बात यहाँ पर पूरा दिया गया है, टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि सीधी सी बात क्या कही जा रही है, सीधी सी बात ये बताई जा रही है बच्चों कि टेक्स्ट मैसेजेस जो होते हैं वो एक के साथ कई सारे पर्सन को हम एक साथ भेज सकते हैं, यानी कि चाहे तो एक पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करें और चाहे तो एक के अलावा कई सारे पर्सन को एक साथ सेंड करते चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने ओल्डर टाइम की, जहां पर हम लोग लेटर से सेंड करते थे, तो हम बच्चों एक लेटर को एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सेंड कर पाते थे, और उसमें आपका मान लीजिए कि लगभग अगर बहुत जल्दी आपका लेटर डिलीवर होता है तो फिर भी 15 से 20 दिन या 1 महीने लग ही जाता था आपका लेटर डिलीवर होने में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके मैसेज जो है सेंड होने में कुछ सेकंड लेते हैं। तो अब ये समझिए कि आपका जो काम था वो कितना ईजी हो गया, और यहाँ पे कॉस्ट कम है, वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखा ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। बट बच्चों ऑडियो कॉलिंग का मतलब हुआ कि अगर आप पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ ऑडियो कॉलिंग कर रहे हो, और कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मतलब कि आपके साथ जो जुड़ने वाला पर्सन है वो 2 से ज्यादा है, मतलब एक तो आप हो गए, ठीक है, और एक और, अगर आप 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर कॉलिंग कहलाएगी। और वहां पर अगर 2 से ज्यादा है, यानी कि 3 है, 4 है, एन नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो वो आपकी कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएंगी। ठीक है। उसी तरीके से वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप पर्टिकुलर वीडियो कॉल भी कर सकते हो और कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। ठीक हुआ। मतलब कि चाहो तो एक पर्टिकुलर पर्सन से ज्वाइन हो, या चाहो तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन से एक साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग के भी और अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है फाइल ट्रांसफर, यानी कि हम यहाँ पर अपनी फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस, ईटीसी। बच्चों इनके अलावा हम जैसे मान लीजिए कि अपनी जीआईएफ को भी सेंड करते हैं, गिफ फाइल जो होती है हमारी ना थोड़ी सी एनिमेटेड वाली, वो को उसको भी सेंड करते हैं। उसके अलावा हम लोग अपना पीडीएफ भी शेयर करते हैं, यानी कि पीडीएफ भी सेंड हो जाता है।
ठीक है। सेंड होने के अलावा अगर हम लोग चाहें तो अपनी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये वाली फाइल भी सेंड कर सकते हैं, सेंड होती हैं सारी। तो इस तरीके से हम इनको फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहां पर क्या दिया है, लास्ट पॉइंट है हमारा, मैसेज कैन बी सेव्ड फॉर फर्दर रेफरेंस, यानी कि हमारा जो मैसेज होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी हो जाता है। ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, और कहीं कहीं पर ये काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर देता है। और ये क्या होता है कि यहाँ पर आपके मैसेजेस जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो फीचर हो गए बच्चों की, यानी कि हमें कौन कौन सी फैसिलिटी जो है हमारे यहाँ पर प्रोवाइड होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला एडवांटेज की बात करते हैं भाई। सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो बच्चों एडवांटेज तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट जो है हमारा, इट अलाउ टू कीप टू कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड व्हेन नॉट इन द सेम सिटी। ठीक है, स्टेट और कंट्री, यानी कि सबसे बड़ा फीचर इसका यही है कि बच्चों आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिलेटिव के साथ कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हो। और ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपके पर्टिकुलर होम में हो, या फिर आपके पर्टिकुलर सेम सिटी में हो, या सेम स्टेट में हो, या फिर सेम कंट्री में हो। अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली और आप अलग अलग कंट्री में हैं, तब भी आप इंटरनेट के माध्यम से 1 मिनट 2 मिनट में ही अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाते हो या जुड़ सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। पहले ऐसी कोई फीचर नहीं थी, पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कम्युनिकेट होने की। पहले जो हम लोग कम्युनिकेट होते थे, अगर इससे भी ओल्डर टाइम में जाते हैं तो लेटर वाला माध्यम था, लेटर के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते थे। अगर इससे भी ओल्ड जाते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो हम लोग साउंड के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे, अपने मैसेजेस को सेंड किया करते थे साउंड के द्वारा। ठीक है ना, या पीपल्स जाते थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर आदमी को भेजते थे दूसरे आदमी के पास अपना मैसेज लेकर के। तो ये चीज़ें हैं, और आज के ज़माने में ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल हो गई हैं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इट हेल्प टू मेक न्यू फ्रेंड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग फेसबुक की, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं पर भी बना सकते हो, इवन ऑल द वर्ल्ड। यानी कि जरूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को नहीं जानते हो, या पर्टिकुलर कंट्री के पर्सन से मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, तो वहां से भी आप अपना फ्रेंडशिप कर सकते हो। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो आ जाता है आपका, इट इज इजी टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस टू कोवर्कर और एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस। और यहाँ पर एक बेनिफिट और हो जाता है, यानी कि जैसे कि मान लो कि हम लोग अभी व्हाट्सएप पे क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है। अब हम एक मैसेज करते हैं, अगर एक मैसेज करते हैं तो आपके मान लो कि 150 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, अगर 150 स्टूडेंट है तो वो पर्टिकुलर मैसेज जो है वो 150 स्टूडेंट के पास एक साथ पहुंच जाता है। तो ये कितना इजी है कि मुझे एक साथ अगर 150 लोगों को मैसेज भेजना है, 200 को भेजना है, 500 को भेजना है, 1000 को भेजना है, तो बस सिर्फ हमें एक मैसेज टाइप करना होगा और उसको सेंड करना होगा। तो एक बार बोलने से हमें वो सारी चीज, वो पर्टिकुलर चीज जो है वो सभी के पास बहुत इजी तरीके से पहुंच जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट है आपका, इट इनेबल टू स्पीक मल्टीपल पीपल ऑनलाइन एट द सेम टाइम इधर थ्रू सेवरल IM विंडोज और इनवाइटिंग देम टू अ चैट रूम। बच्चों ये क्या है कि जैसे अभी मान लो कि यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्लास ऑर्गेनाइज में क्या है कि एक साथ कई सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और एक साथ कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, जो क्लासेस हो रही है उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, तो और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है हम सेवरल लोगों को, यानी कि कई सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि भाई आओ और क्लास ज्वाइन करो। कई सारे लोगों को हम सिर्फ एक जगह बैठ करके ये सारे काम कर सकते हैं, हमें चलने उठने या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों एडवांटेज पढ़ लिए, आपके फीचर पढ़ लिए। तो एडवांटेज और फीचर में कोई डाउट है अगर किसी को, तो वो बोल सकता है। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट भी है तो वो पूछ सकता है उस चीज को लेकर के।
अगर नहीं है तो फिर हम लोग अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। नो डाउट। ओके 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 चलो। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलते हैं फिर डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई अब देखो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। पहला पॉइंट लेते हैं। तो देयर इज इनएबिलिटी ऑफ यूज इमोशनल वेलबींग थ्रू आईओ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें कई तरीके के फ्रॉड होते हैं, कई तरीके के स्कैम होते हैं, जहां पर आपको कई बार क्या होता है कि आपको इमोशनल कर दिया जाता है, इमोशनल किए जाते हैं, या कई चीज़ें आपसे जो हैं वो गलत तरीके से करा दी जाती हैं। तो इसका ये चीज़ भी होता है, ये यूज़ भी होता है। जैसे कि मान लो आप किसी पर्सन से जुड़े हो, ठीक है, आपको लगता है कि हम जिस पर्सन से जुड़े हैं वो राइट पर्सन है। कई बार कई केसेस ऐसे हम लोगों ने देखे होंगे या सुने होंगे उनके बारे में कि जब हम लोग फेसबुक या इंस्टा पे किसी से बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में रियल है, ठीक है ना, वो वही है जिससे हम बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं बच्चों। तो देयर इज अनसर्टेनिटी that the person you are talking to is the person you are talking to। बच्चों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर अगर इन तरीके की हम लोग छोटी छोटी बातों करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कैन बी डेंजरस स्पेशली फॉर टीन्स एज देयर इज गारंटी ऑफ नोइंग हु द पर्सन इज, हाउ ओल्ड दे आर। तो सीधी सी बात होती है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार होता है कि हमने मान लो कि फेसबुक पे है, ठीक है, फेसबुक पे एक आईडी बनाई। अब मान लीजिए कि मेरी एज जो भी है 22 है, 23 है, ठीक है, मैंने उसकी एज जो है या मान लीजिए कि मेरी एज जो है वो 40 या 50 के अराउंड है। मैंने वहाँ पर एक आईडी बना दी जो कि 25 के अराउंड बना दी या 22 की एज की बना दी, ठीक है। अब जो पर्सन मुझसे बात करेगा, अगर वो मेरी प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि मैं जो हूँ वो 23 ईयर्स का हूँ, 22 ईयर्स का हूँ, 24 ईयर्स का हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मेरी एज कितनी है, 50, 40 ऐसी है। तो ये चीज़ जो होती है बच्चों, ये टीनेजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो आजकल के बच्चे होते हैं, जो ये मान लीजिए कि 16 टू 20 के बीच में जिनकी एज होती है, वो ज़्यादातर अपना इंस्टेंट मैसेजिंग में एक्टिव होते हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा और इस तरीके यहाँ पर जाकर के वो अपने नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं, नए नए लोगों से बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सामने वाले बंदे से बात कर रहे होते हैं तो हमें फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होती है, हम लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ सही है। और उसके बाद जब हमें रियलिटी पता चलती है सामने वाले की, तब बहुत बुरा लगता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यानी कि अगर जब हम किसी के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये हम लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो फिर हम लोग ये हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं न्यू पॉइंट, यानी कि थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि वो हमारे सिस्टम में, हमारे पीसी में वायरस भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, या हमारे अकाउंट्स को हैक भी कर सकते हैं। वायरस का मतलब कई बार देखा होगा बच्चों कि हम लोग जिस पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करो तो आपको इतने का पेटीएम कैश मिल जाएगा, इतना आप डेटा इंक्रीज कर सकते हो या गेन कर सकते हो, आपको 2 GB डेटा फ्री मिल रहा है, 500 GB डेटा फ्री मिल रहा है, आप इस लिंक पे जाओ, इस लिंक पे जाओ, आपको 50 रुपये पेटीएम कैश मिलेगा। तो इस तरीके की लिंक आपने देखी होंगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके की लिंक अगर मैं अभी बता रहा हूं कि कभी भी क्लिक नहीं करना। आप फेसबुक चलाते हो अच्छी बात है, लेकिन जो वहां पर लिंक्स आपको प्रोवाइड हो कि आप यहाँ पे लिंक करके आप सीधा अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी बिना इंटरव्यू के, बिना आपको एग्जामिनेशन के। तो बच्चों आप लोग 10th में पढ़ रहे हो, इतने ज्यादा समझदार हो चुके हो, तो मतलब इस तरीके की जो फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है।
तो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी इस तरीके से आपको कोई ऑफर नहीं देती, कोई पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो वहां पर आप क्लिक करने के बाद या तो आप ऐसी चीजें पा जाओगे जो आपके लिए बिल्कुल बेकार हो, या कहीं ना कहीं अपने डेटा को या अपनी चीजों को या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को खतरे में डाल लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आपके फेसबुक मैसेंजर या फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट को हैक किया जाता है, तो सिर्फ आपको करना क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करोगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपका अकाउंट हैक करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने आपको एक पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड की। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल का मतलब आपकी ईमेल, आपकी आईडी, आपकी पासवर्ड, आपका यूजर आईडी और आपकी उस डिटेल, सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मेरे पास आ जाएंगी। अब उसके साथ मैं आपका अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके अलावा उसकी डिटेल्स अगर मैंने चेंज कर दी तो आप दोबारा उस पर लॉग इन भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर लिखा है देयर इज लाइकहुड ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिकॉज अ स्क्रीन सेपरेटेड पीपल, सम इंडिविजुअल मे नॉट फील द नीड टू यूज द अप्रोप्रिएट नेट क्यू, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या बात करते हैं कि ये कई बार जो होता है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पर जब हम लोग एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं तो वहां पे कई बार क्या होता है कि जो चीजें होती हैं या जो पर्टिकुलर फीलिंग्स होती हैं वो उस तरीके से नहीं सेटअप हो पाती जिस तरीके से हम लोग रियल में बात करते हैं या रियल में मिलते हैं रियल में, ठीक है। तो उस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है, तो बच्चों इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है, मिसयूज बहुत ज्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किस तरीके से होता है मिसयूज। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, मान लो कि यहां पर श्याम है, ठीक है, श्याम एक पर्सन है। अब श्याम क्या चाहता है, श्याम ये चाहता है कि उसकी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर अपना जो फेसबुक है, फेसबुक पे जॉब के फेसबुक पे जाकर के जॉब के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है ना, कि कहाँ पे जॉब आ रही है, जॉब वाले जो पेजेस हैं उनको लाइक कर रहा है, ठीक है। उसने कई सारे जॉब के पेजेस को लाइक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक हैकर बैठा हुआ है, एक हैकर बैठा है जो श्याम जैसे लड़कों को ढूंढ रहा है कि भाई कौन बंदा है जो। अब उसने क्या किया, वो श्याम की प्रोफाइल पे गया। जब श्याम की प्रोफाइल पर गया उसने चेक किया कि भाई श्याम क्या कर ढूंढ रहे, जॉब ढूंढ रहे, उसे ये पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि श्याम ने जितनी एक्टिविटीज हैं उसकी वो जॉब वाली हैं, ठीक है। ज्यादातर उन पेजेस को लाइक कर रहा है जो जॉब रिलेटेड पेजेस हैं। तो उसने इस पर्टिकुलर पर्सन ने जॉब की कमजोरी ढूंढ ली, सॉरी श्याम की कमजोरी ढूंढ ली। श्याम की कमजोरी क्या थी? जॉब। अब उसका इस पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज आता है श्याम के पास कि भाई मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, मुझे 20,000 रुपीज पेड कर दो, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। जॉब आपकी 1 लाख रुपए की होगी और इतना इतना काम होगा, ऐसे ऐसे काम होगा। आपको मान लीजिए कि आपको 50% पहले देना है और 50% आपको सैलरी आने के बाद। तो अब तो भाई श्याम को तो भाई पंख लग गए, नहीं बहुत अच्छा लड़का है, ये जॉब लगवा देगा, ये ऐसे वैसे। और इसने अपना 20,000 का 50% इसने 10,000 रुपए इसको पेड कर दिया। अब 10,000 रुपए तो पेड हो गए, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन तो श्याम के बारे में जानता है, लेकिन क्या श्याम इसके बारे में जानता था? नहीं जानता था। उसने पैसे पेड कर दिए। अब क्या होगा? अब ये पर्टिकुलर पर्सन गायब हो जाएगा, इसका तो काम हो गया ना, इसको जो रुपए चाहिए थे वो उससे मिल गए। एक तो इस तरीके से आपका मिसयूज होता है। दूसरा बच्चों किस तरीके से मिसयूज होता है, दूसरा भी बताते हैं हम। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं आजकल की जनरेशन की, ठीक है ना। आजकल की जनरेशन में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ही ज्यादातर ऐसे काम करते हैं, ठीक है, जिनकी एज भाई 14 मान लेते हैं, 14 से 22 या 20 के अराउंड है, ठीक है ना। यहां तक बच्चों आते आते ना बच्चे मेच्योर हो जाते हैं। एक सेकेंड। तो यहां पर अब होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है या पर्टिकुलर कोई लड़की है,
ठीक है। अब लड़का चाहता है भाई कम से कम कोई एक दो लड़की ऐसी मिल जाए जिससे वो बात कर सके, ठीक है, सीधी सी बात समझना, ठीक है। लड़का चाहता है यार एक दो लड़की तो ऐसी मिल जाए जिससे बात हो, थोड़ा काम बने, आगे बात चले तो अच्छा लगे। अब इसने क्या किया कि इसने कई सारी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी या कई सारी लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। अब जो यहाँ पर थर्ड पर्सन जो इसको एक्सेस करना चाहता है, ये थर्ड पर्सन वो ये देख रहा है कि हाँ ये लड़का क्या है, इसकी प्रोफाइल पे गया और वहां प्रोफाइल पे जाने के बाद उसने क्या किया, ये देखा कि ये टीनेजर है। टीनेजर का मतलब इसकी एज जो है अभी ज्यादा नहीं है। तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज ज्यादा नहीं है तो वो ये चीज को समझ जाएगा कि इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज को लेकर के। तब वो क्या करेगा, तब वो गुमराह करेगा इसको। किस तरीके से, या तो फेक आईडी बना करके, ठीक है ना, फेक लड़की की आईडी बना लेगा, उससे बात करेगा। अब इसको लगेगा नहीं ये जो पर्सन है ये पर्सन तो बिल्कुल सही है, जो ये कहेगा वही। अब इसको धीरे धीरे बेचारे को तो प्यार हो जाएगा इससे ठीक है। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा जो भी है, बंदा बंदी जो भी है, वो तो इसको सिर्फ इससे पैसे या अपनी जो भी चीजें, अपनी जो भी नीड है उसको फिल करने की कोशिश करेगा ना। तो इसी तरीके से जब इसको लगेगा कि नहीं ये वाला बंदा जो है वो पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस गया है, तो अब ये इसका जो भी काम होगा वो निकाल लेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने सुने होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर क्या होता है कि इनकी कुछ पर्सनल डिटेल, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सनल डिटेल है, जब इसको प्यार हो जाएगा तो ये अपनी पर्सनल डिटेल जरूर इसके साथ शेयर करेगा। और जब इसके पास पर्सनल डिटेल हो जाएगी तो भाई ये उसी पर्सनल डिटेल के आधार पर इसको ब्लैकमेल करता रहेगा। ब्लैकमेल के अकॉर्डिंग भी भाई जो चीजें चाहिए वो चीजें वो उससे करवाता रहेगा, उससे पैसा चाहिए पैसा निकलवाता रहेगा, जो चाहिए जो काम चाहिए वो करवाता रहेगा। तो इसलिए बच्चों आजकल जो है ट्रस्ट तो बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। बच्चों आप लोग आज की डेट में ये देख रहे हो कि भाई उनका भरोसा नहीं होता है जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, मिलते बैठते हैं, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं, उनका भरोसा नहीं होता है। फिर हम लोग ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाकर के उन पर्टिकुलर पर्संस का भरोसा कर लेते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं है, सिर्फ उनकी प्रोफाइल पिक्चर देख ली। अब प्रोफाइल पिक्चर, एक पिक्चर देखने से हम लोग उन पर यकीन कर लेते हैं कि नहीं ये जैसे दिख रहे हैं ये वैसे ही हैं। और इन केसेस में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स से भी लड़ जाते हैं। ऐसा होता है, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो थोड़ा सा बताओ भाई फटाफट आपका मैसेज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा होता है आपका वेब बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड जैसे आपका हैंगआउट हो गया, गूगल हैंगआउट हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, स्कैप हो गया, लाइन मैसेंजर हो गया, वीचैट, ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि ये आपके फोन में एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं और यहाँ पर ये हमारे सिस्टम में भी हो जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वेब बेस्ड। तो वेब बेस्ड में आपका कौन कौन से आ जाएंगे, आपका आ जाता है जैसे कि मान लीजिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, वो पड़ा हुआ है मेरे सिस्टम में, मोजिला फायरफॉक्स इसका तो इस्तेमाल करते ही हो, गूगल क्रोम, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे अकाउंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, ईबडी हो गया, स्नैपचैट हो गया, आईएमओ हो गया। तो ये सारा कुछ अब क्या है कि इनके सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाते हैं और ये वेब बेस्ड भी हैं, ठीक है। तो आई होप कि बच्चे ये तीन टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इन तीन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग कंफर्म कर लो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट है उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। कोई डाउट है या कोई ऐसी कंफ्यूजन है, बात है जो आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।